Hello everyone. So today our topic is about bones. Bones is a hard, rigid connective tissue that forms skeletal framework of body. It provides support, protection, movement, hematopoiesis and mineral storage. So जो हमारे बोन्स होते हैं वो एक हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करता है. और जो हमारे बोन्स होते हैं वो हमारी स्केलेटल फ्रेमवर्क को बनाते हैं. मतलब हमारी जो बोन्स हमारा जो स्केलेटल होता है वो बना होता है हमारे बोन्स का, कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, हिमेटोपोइसिस. हिमेटोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स और मिनरल स्टोरेज. फंक्शन ऑफ बोन्स. फर्स्ट इज सपोर्ट. जो हमारी बोन्स है वो हमें क्या देते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं. जैसे कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा किसका बना होता है, वो बना होता है बोन्स का, और वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं. सेकेंड इज़ प्रोटेक्शन. जैसे हमारा स्कल जो है वो हमारी प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेन को, और हमारे जो रिब्स है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे थोरैक्स को. और थर्ड वन इज़ हमारे जो बोन्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में. जैसे कि हमारे मसल्स है वो हमें हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में. फोर्थ इज़ मिनरल स्टोरेज. जो बोन्स हैं कि सब सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट के अलावा भी मिनरल स्टोरेज भी करते हैं. जैसे कि कैल्शियम आता है, फॉस्फोरस आता है. हेमेटोपोइसिस. हेमेटोपोइसिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. जो कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में. और रेड बोन मैरो फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स. एंड नंबर 6 इज़ फैट स्टोरेज. Third subtopic is classification of bones. First we see according to shape. First one is long bone. लॉन्ग बोन जो होते हैं उसमें जो लेंथ होती है लॉन्ग बोन की वो ज़्यादा होती है ब्रेड से. और उसके एग्जाम्पल आते हैं फीमर, ह्यूमरस, टीबिया, रेडियस एंड अल्ना. एंड शॉर्ट बोन्स. शॉर्ट बोन्स में क्या होता है, उनमें इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ होती है. जिसकी एग्जाम्पल आते हैं कार्पल एंड टार्सल्स. थर्ड वन इज़ फ्लैट बोन. फ्लैट बोन जो होती है, फ्लैट बोन की एग्जांपल आती है हमारी स्कल, जो हमारी सर की बोन आती है, हमारे रिब्स आते हैं, हमारा स्टर्नम आता है, हमारा स्कैपुला आता है. नंबर फोर्थ इज़ इरेगुलर बोन्स. इरेगुलर बोन्स वो बोन्स होते हैं जिनकी रेगुलर शेप नहीं होती है. नाम से ही पता चलता है इरेगुलर मतलब जिनकी रेगुलर शेप नहीं होती है. एग्जाम्पल उनमें आती है वर्टेब्रा एंड हिप बोन. सिस्मॉइड बोन. सिस्मॉइड बोन में एग्जाम्पल आती है पैटेला, नी. और स्मॉल सिस्मॉइड में आता है हमारा हैंड और फुट. जो हमारा पैटेला होता है ना वो हमारी लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन होती है, और जो हमारा स्मॉलेस्ट सिस्मॉइड बोन होती है वो होती है हैंड में और फुट में. हैंड में या फुट में. जो हमारा लार्जेस्ट बोन जो होता है, हमारे जो लार्जेस्ट बोन होता है वो होता है फीमर. फीमर हमारी लार्जेस्ट बोन होती है. और अगर हम देखें स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन हमारी स्टेप्स होती है, मतलब जो हमारी ईयर में होती है वो हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है. नंबर फोर्थ इज़ इरेगुलर बोन. इरेगुलर बोन्स का मतलब ही होता है जो बोन्स रेगुलर नहीं होती, जिनकी एक रेगुलर शेप नहीं होती. नाम से पता चलता है जो रेगुलर नहीं होती, जिनकी एक रेगुलर शेप नहीं होती. एग्जाम्पल आता है वर्टेब्रा एंड हिप बोन. नंबर 5 इज सिस्मॉइड बोन. एग्जाम्पल हमारी आ जाती है पैटेला, नी में जो होता है. और स्मॉल सिस्मॉइड का अगर हम देखें तो वो आता है हैंड या फुट में. जो हमारी पैटेला होती है ना वो हमारी लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन होती है. और जो हमारी स्मॉल सिस्मॉइड बोन होती है वो हमारी हैंड में होती है या हमारी फुट में होती है. और जो हमारी लार्जेस्ट बोन होती है वो होती है फीमर. और जो हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है वो होती है स्टेप्स, जो हमारे ईयर में होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन. प्रोक्सिमल एपिफाइसिस. एपिफाइसिस जो होता है वो होता है एंड ऑफ बोन. जो बोन का एंड होता है उसको हम कहते हैं एपिफाइसिस. मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस होता है ग्रोथ प्लेट रीजन होता है. हमारा जो मेटाफाइसिस होता है वो हमारा ग्रोथ प्लेट रीजन होता है. डायाफाइसिस. डायाफाइसिस. डायाफाइसिस हमारा शाफ्ट ऑफ बोन होता
है। एंड मेटाफाइसिस फिर से क्या होता है हमारा ग्रोथ प्लेट रीजन। आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर करता है एंड्स ऑफ बोन्स को, किसमें, इन साइनोवियल जॉइंट में। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। दिस जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं एपिफेशियल लाइन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रेड बोन मैरो। एंड हमारी जो बोन्स में होता है, हमारी बोन्स की दो कवरिंग होती है, फर्स्ट इज एंडोस्टियम एंड सेकेंड इज पेरियोस्टियम। जो एंडोस्टियम होती है इनर कवरिंग ऑफ बोन, और जो पेरियोस्टियम होती है वो होती है आउटर कवरिंग ऑफ बोन। और हमारा आता है उसके बाद मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी क्या होता है, वो कंटेन करता है बोन मैरो, और वो मैरो कौन सा होता है, येलो बोन मैरो। एंड दिस इज आवर न्यूट्रिएंट आर्टरी। सो अब हम इसका थियोरी पोर्शन देखते हैं। देन व्हाट इज द डायाफाइसिस। डायाफाइसिस इज शाफ्ट ऑफ बोन। एपिफाइसिस एंड ऑफ बोन। मेटाफाइसिस ग्रोथ प्लेट रीजन। एपिफाइसल प्लेट वो साइट है जहाँ से ग्रो होता है बोन लेंथ में। पेरियोस्टियम आउटर फाइब्रस कवरिंग, एंडोस्टियम इनर कवरिंग। मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी जो होता है वो कंटेन करता है मैरो। कौन सा मैरो, येलो बोन मैरो। आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है कहाँ पे होता है, एट जॉइंट सरफेसेस पे। नाउ आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बोन मैरो। नंबर फर्स्ट इज रेड मैरो विच इज हेमेटोपोएटिक। मीन्स हेमेटोपोएटिक एक टर्म है जो रिलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को, जो पाया जाता है किसमें, रिब्स में, स्टर्नम में, वर्टेब्रा में, स्कल में, पेल्विस में, और एंड ऑफ लॉन्ग बोन। और एंड ऑफ लॉन्ग बोन को हम क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। सो आज की वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, types and some portion of types of